नमस्कार दोस्तों, हम लोग शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने वाली एजेंसियों को पढ़ रहे थे, जिनको कि हम दो लेवल में डिवाइड करके पढ़ रहे थे। केंद्र स्तर की अलग, राज्य स्तर की अलग। केंद्र स्तर में हमें पढ़नी थी एनसीईआरटी, एनसीटीई और नेको, जिनमें से हमने एनसीईआरटी और एनसीटीई के बारे में पढ़ लिया है। इसके आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नेक के बारे में। ठीक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के बारे में। इसके बाद हम राज्य स्तर की संस्थाओं को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब नेक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। जो नेक का प्रमुख कार्य है वो आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा। इसका प्रमुख कार्य है उच्च शिक्षा संस्थाओं का मूल्यांकन करना, इसके बाद उनको ग्रेडिंग देना यानी कि प्रत्यायन करना। प्रत्यायन का अर्थ होता है उनको मान्यता प्रदान करना। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी कि नेक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल की स्थापना 1994 में यूजीसी द्वारा स्वायत्त शासी संस्था के रूप में की गई थी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और ये एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में कार्य करती है। ऐसी संस्था जिसको ऑटोनॉमी प्राप्त है, अपने निर्णय अपने अकॉर्डिंग लेती है, किसी के अनुसार नहीं लेती है। हालांकि इसके वित्त की व्यवस्था अभी भी यूजीसी ही करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ही इसके वित्त की व्यवस्था करता है। इसका प्रमुख कार्य कॉलेजों का मूल्यांकन कर उनको ग्रेडिंग देना और मान्यता प्रदान करना है, क्योंकि नाम ही इसका क्या है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। मूल्यांकन करना और उनका प्रत्यायन करना। भारत में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नैक ग्रेड और नैक मान्यता अनिवार्य है, क्योंकि यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों को अनुदान देता है जो मान्यता प्राप्त हैं। जिनको नैक की मान्यता प्राप्त है उन्हीं को अनुदान दिया जाता है। नैक शैक्षिक प्रक्रियाओं और परिणामों के संदर्भ में गुणवत्ता मापने के लिए संस्थानों का विश्लेषण करता है, जिसमें ये पाठ्यक्रम, संगठन, शासन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, बुनियादी ढांचा यानी कि किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में पाठ्यक्रम कैसा है, उसका संगठन कैसा है, उसमें शासन व्यवस्था कैसी है, इन सभी का मूल्यांकन करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी है, बुनियादी ढांचा कैसा है, ठीक है, उसकी बिल्डिंग कैसी है, सीखने के संसाधन कैसे हैं और छात्र सेवाओं आदि का मूल्यांकन करता है। उसके बाद किसी उच्च शिक्षा संस्थान को ग्रेडिंग देता है, जिसके आधार पर उसको मान्यता प्रदान की जाती है। इसके बाद देखते हैं नैक, प्रत्यायन या मान्यता और ग्रेडिंग के लिए मापदंड। जो नैक के मापदंड है, किसके आधार पर वो ग्रेडिंग देता है, किसके आधार पर किसी उच्च शिक्षा संस्थान को मान्यता प्रदान करता है। क्राइटेरिया सेट बाय नैक। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल यानी कि नैक ने ग्रेडिंग और प्रत्यायन के लिए निम्न 7 मापदंड निर्धारित किए हैं, जिनकी हम अब बात करते हैं। पहला है शिक्षण अध्ययन और मूल्यांकन। किसी भी शिक्षा संस्था में कैसा अध्ययन हो रहा है, ओवरऑल ये जो मूल्यांकन करता है वो किसी भी संस्था में उसकी क्वालिटी को बताता है, इस नैक की ग्रेडिंग। ठीक है, पहला है शिक्षण अध्ययन और मूल्यांकन, किसी भी शिक्षा संस्थान में किस तरह का अध्ययन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला मापदंड है बुनियादी ढांचा और सीखने के संसाधन कैसे हैं। ठीक है, अनुसंधान, नवाचार और विस्तार, उसमें रिसर्च वर्क कैसा हो रहा है। पाठ्यचर्या के पहलू, पाठ्यचर्या किस तरह की है, पाठ्यक्रम किस एस्पेक्ट में है, किस पहलू में है। ठीक है, शासन, नेतृत्व और प्रबंध, वहां की शासन व्यवस्था कैसी है, नेतृत्व कैसा है, प्रबंध कैसा है, इन सभी को जो है इन्हीं के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है किसी शैक्षिक संस्था का। ठीक है, नैक द्वारा। नेक्स्ट है छात्र सहायता और प्रगति। छात्र की जो व्यक्तिगत सहायता है उसको कैसी संस्था द्वारा प्रदान की जा रही है, छात्रों की प्रगति कैसी है, संस्थागत मूल्यों का को भी इसमें देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद नैक ग्रेडिंग सिस्टम। तो नैक ने भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं को 4 अलग अलग श्रेणियों जैसे कि ए बी सी डी के तहत बांटा है, जिसमें कि जो आपका ए है यानी कि सबसे अच्छा। ठीक है, बी ऐसे भी हम कह सकते हैं, ए सबसे अच्छा है तो बी उस अच्छा है केवल। ठीक है,
सी को हम संतोषजनक कह सकते हैं, डी को असंतोषजनक यानी कि जिसको मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। ए बी सी डी के तहत बांटा गया है। मूल्यांकन के लिए सी जी पी ए की गणना की जाती है। ठीक है, सी जी पी ए निकाला जाता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी कि संचयी ग्रेड पॉइंट में इसका ग्रेडिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक टेबल है जिसके आधार पर जैसा कि मूल्यांकन नैक द्वारा किया जाता है। ठीक है, ग्रेडिंग पॉइंट किसी भी संस्था को दिए जाते हैं। अगर उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, तो उसको ए प्लस प्लस ग्रेड दी जाती है और उसको एक्रीडिएटेड किया जाता है, यानी कि उसको मान्यता प्रदान की जाती है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, वेरी गुड, जिसको ए प्लस प्लस ग्रेड है। इसके बाद दूसरी आती है ए प्लस ग्रेड, यानी कि इसको भी मान्यता दी जाएगी, इसकी भी परफॉर्मेंस वेरी गुड है। ठीक है, इसके बाद ए ग्रेड है तो वो भी वेरी गुड में आएगा। बी डबल प्लस प्लस, इसको भी मान्यता दी जाएगी, इसको आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अगर किसी की डी ग्रेड है, यानी कि वो है नॉट एक्रीडिएटेड, उसको मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी और वो अनसेटिस्फैक्ट्री होगा, असंतोषजनक होगा। सी ग्रेड वाला सेटिस्फैक्ट्री होगा, संतोषजनक होगा। ठीक है, तो ये आपकी किस तरह से मान्यता दी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के उद्देश्यों की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नैक, तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। सबसे पहला है विश्वविद्यालय, महाविद्यालय जैसे उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को उनकी गुणवत्ता के अनुसार ग्रेडिंग देना। ठीक है, इसका कार्य ही क्या है, ग्रेडिंग देना, उनका मूल्यांकन करना, उनको ग्रेडिंग देना और मान्यता प्रदान करना। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा संस्थानों में आत्म मूल्यांकन और जवाबदेही को बढ़ावा देना। जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनमें जवाबदेही का एक डर बना रहता है कि हमको अपनी एजुकेशन की क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर करनी है, नहीं तो हम किस तरह नैक को जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो जवाबदेही को बढ़ावा देना और जो है उनमें आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देना, अपने आप का मूल्यांकन करें शिक्षा संस्थाएं। नेक्स्ट है संस्थानों के शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना। जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको वो आसानी से प्राप्त कर पाएं, यानी कि शिक्षा को और ज़्यादा बेहतर कर पाएं। इसके बाद संबंधित संस्थानों में प्रवेश, अध्ययन एवं शोध की गुणवत्ता को प्रभावशाली बनाना। ठीक है, नवाचार और सुधारात्मक पहलुओं को क्रियान्वित करना। आगे बात करते हैं नैक ग्रेडिंग और प्रत्यायन के लाभ। नैक ग्रेडिंग और मान्यता देने के बहुत सारे लाभ भी हैं। तो नैक मान्यता और रैंकिंग के प्रमुख लाभ निम्न हैं। सबसे पहला है नैक ग्रेडिंग से संस्थाओं को उनकी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में मदद मिलती है। ठीक है, संस्थाओं को पता चलता है कि उनको कहाँ पर कमी रह गई थी, पॉइंट के माध्यम से उनको पता चलता है किस क्षेत्र में हमारे पॉइंट्स कम है। ठीक है, किस क्षेत्र में हमारी ग्रेडिंग कम है, तो वो अपनी कमजोरी को आगे सुधारते हैं। नेक्स्ट है नैक ग्रेडिंग से फंडिंग एजेंसियों जैसे कि आपकी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को वस्तुनिष्ठ डेटा में मदद मिलती है, जिससे वे उच्च शिक्षण संस्थानों के वित्त पोषण पर निर्णय ले सकें। किस तरह से उनकी वित्त की व्यवस्था करनी है, किस तरह से संस्थाओं को अनुदान देना है, वो उनको ग्रेडिंग के आधार पर ही होता है। जिसकी ग्रेड खराब है तो उसको कम अनुदान दिया जाता है। ठीक है, उसको मान्यता नहीं दी जाती है। नेक्स्ट और लास्ट है नैक ग्रेडिंग के माध्यम से छात्रों को शिक्षा संस्थानों का चुनाव करने में सहायता मिलती है। छात्रों को पता चलता है किसी शिक्षा संस्थान की अगर ग्रेडिंग बढ़िया है तो उसमें एजुकेशन की क्वालिटी बढ़िया होगी, उसी के अकॉर्डिंग ही वो उसमें एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो नैक ग्रेडिंग के माध्यम से छात्रों को शिक्षा संस्थानों का चुनाव करने में सहायता मिलती है। तो ये आपका शॉर्ट में यहाँ पर नैक के बारे में समाप्त होता है। बीएड पर्सपेक्टिव से आपका इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिटेल में नैक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं नैक की ऑफिशियल साइट को पिन कर दूंगा, वहाँ से आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर आप इन नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।